तो मैं मेरा परम सौभाग्य ही समझूंगा कि गुरु महाराज के गुणों के बारे में भी कुछ चर्चा करने का, बताने का मौका मिला। वैसे तो मैं किसी भी प्रकार से कोई योग्यता नहीं है मेरी कि मैं कुछ बता सकूं, बट गुरुदेव का जो बारे में बताएं उतना ही कम है। व्यक्तिगत तौर पे मैं गुरु महाराज से इतना कभी नहीं मिलना हुआ, इतना ज़्यादा कभी मिलना नहीं हुआ, लेकिन जब से यशोदा कृष्ण प्रभु जी गुरु महाराज के विषय में जब से मैं जुड़ा था यशोदा कृष्ण प्रभु जी से, तो हमेशा गुरु महाराज के बारे में बताते रहते थे। तो एक मन में ऐसा रहता था कि उस विभूति को जब मिलेंगे या देखेंगे तब कैसा क्या रहेगा, तो होता है एक एक्साइटमेंट होती है। तो पहली बार 2012 में कार्तिक में हम लोग वृंदावन गए थे। तो राजगढ़ के रामपुरा के कम से कम भी 70-80 भक्त हो गए थे और ग्रामीण क्षेत्र से थे, तो व्यवस्था बनाने में भी आप समझते हैं कितना जोर आता है, और नए नए थे, सब उत्साही थे। तो गुरु महाराज के हम रूम पे गए मिलने के लिए, तब मेरे को ये नहीं पता था कि गुरु महाराज से मिलने जा रहे हैं क्या। तो मेरे को बड़ा दिखावे का बड़ा शौक था उस टाइम की, देखो मैं कितनी अच्छी सेवाएं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो यशोदा कृष्ण प्रभु जी मुझे सेवा दी थी सबको संभालने का, और एक एक करके मिल रहे थे सभी। तो सभी मिल रहे थे और एक पतली सी गैलरी थी, तो उसमें वो सारे भक्त आ भी नहीं रहे थे प्रॉपरली। बट ये बोला कि इतना जोर से बोलना नहीं है, आपको पता है गांव की माताएं बातें करते हैं तो फिर शोर शराबा बहुत होता है। तो महाराज के रूम में सब मिल रहे थे, भीतर से गेट बंद था, थोड़े थोड़े जा रहे थे। तो मेरे को यही मैनेजमेंट की सेवा मिल गई कि भी इनको शांत रखना है। तो उस चक्कर में हुआ ये कि ये सेवा समझे, सौभाग्य समझे, दुर्भाग्य, लेकिन मैं तो सौभाग्य ही समझूंगा कि महाराज के उस रूम के दीवार को स्पर्श करना भी महाराज जी के स्पर्श करने के ही समान समझूंगा मैं। तो मैं नहीं दर्शन कर पाया उस समय, क्योंकि सबको संभालने में ही लग गया वक्त, है ना। तो मैं इतना सौभाग्यशाली समझ। फिर हुआ क्या, तो दर्शन नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं पता था कि भाई मिलना क्या, ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझता था। उसी दौरान हुआ क्या, उसी यात्रा के दौरान हम लोग गौशाला के उस साइड में जगह नहीं मिली, तो गौशाला के उस साइड में परिक्रमा मार्ग पे हमें धर्मशाला मिला था, वहां हम गए। तो हम कुछ आना जाना रहता था, तो मैं और सत्य दामोदर प्रभु जी जा रहे थे। तो मैं सत्य दामोदर प्रभु जी को आ रहे थे, लंबा रास्ता था थोड़ा, कि प्रभु जी जूस तो पिला दीजिए। तो सत्य दामोदर प्रभु जी हमारे शुरू से धरना सेठ रहे हैं इस मामले में। तो उन्होंने जूस पिलाया, तो हुआ क्या, उसमें मक्खी थी, पहले से मक्खी थी, वो मधुमक्खी। तो वो जूस के साथ मेरे काट लिया मुझे होठ पे, और मतलब मेरे क्या होगा, बड़ा स्वेलिंग आ गई, बड़ा मुंह सूज गया। तो मैं क्या करा कि भक्तों भी कैसे जाऊं, फिर पूरा मुंह सूज गया, मैं रुमाल बांध लिया। अब हुआ क्या, मैं यशोदा कृष्ण प्रभु जी और सत्य दामोदर प्रभु ऐसे जा रहे थे, तो अचानक से कृष्ण बलराम मंदिर में, और शायद कृष्ण बलराम के सामने ही गुरु महाराज एकदम से, तो हमें पता भी नहीं था क्योंकि बहुत सारे सैफन में थे, तो मैं इतना पहचाना नहीं। तो अचानक से महाराज ने रोका उनको, बातें करने लगे, तभी मेरी तरफ गुरु महाराज, मैं मेरे आज ही याद आया ये मेमोरी, आज ही मेरे को याद आया है सब। सॉरी, मैं एक बार कैमरा बंद कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। आवाज आ रही प्रॉपर्ली मनिंदर प्रभु? ओके ओके। तो यस। महाराज ने बोला कि ये क्या हो गया इनके। तो बोले कि इनको तो मधुमक्खी ने काट लिया। तो महाराज बोले कि इसको दवाई दो। तो शायद मुझे जहां तक याद है कि बोले कि महाराज ने ऐसे ही बोला होगा कि मेरे रूम में जाओ या कुछ टेबलेट लेके उनको दे दो। तो ये जो बोलते ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो डिवोटी केयर का मैं पहली बार था महाराज के भी, मतलब महाराज से तो मैं मुलाकात भी नहीं कर पाया उस समय, मिला भी नहीं, दर्शन भी नहीं करे, लेकिन महाराज का जो केयरिंग नेचर था, मैं उससे देख पाया कि देखिए महाराज हर एक छोटे से आदमी का इतना ख्याल रखते हैं, उस समय देते हैं। मैं पिछले 5 साल से 5 दिन से महाराज के ग्लोरिफिकेशन सुन रहा हूँ, तो ऐसे लग रहा है कि इतना सुने ही जाओ, सुने ही जाओ, सुने जाओ। मैं तो यूट्यूब चला लेता हूँ और सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर देखता हूँ कहाँ मैं सोचा कि ये तो पूरा हो गया 2 ढाई घंटे का, मैं फिर रिवर्स जाता हूँ, फिर सुनता हूँ, है ना। तो इससे सब भक्त ऐसे बता रहे हैं कि महाराज जो है, मतलब ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी के हृदय तक छू पाया, ये उसके अंत समय में पता चलता है कि नहीं। तो हमने ये देखा भी है व्यक्तिगत तौर पे मैंने, कि जब हम दर्शन करने गए, तो लाइन इतनी भयंकर भीड़ थी वहां पे। तो हम थोड़े से क्या बोलते हैं, शरारती भी हैं, तो शॉर्टकट तरीका निकाला महाराज जी के दर्शन करने का, क्योंकि एक उत्कंठा थी कि अपने पिता को देखें, दर्शन करें, क्षमा याचना करें। क्योंकि कभी मैं तो इतना नालायक हूं, कभी भी उनके वचनों का पालन अच्छे से नहीं कर पाया।
लेकिन हृदय से आप सबके सामने मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे आज भी है हृदय में मेरे को यह एहसास है कि गुरुदेव मेरे कभी मेरे अपराधों को देखते भी नहीं है ना। ऐसे मन होता है, थोड़ा सा डरता भी हूँ कि महाराज मैंने अपराध किए हैं आपके, मैं कोई शिष्य नहीं हूँ। पहली बात तो महाराज पतित पावन है, बिल्कुल पतित पावन है। इस चीज का मैं इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं जानता हूँ मैं पतित महापतित हूँ, तो महाराज मुझे स्वीकार किया तो निसंदेह महाराज पतित पावन है, ये मुझे अंदर का मेरा एहसास है ना। तो थोड़ा और भी मेरे कुछ याद आते हैं। जैसे मेरे को याद है कि मेरे को दीक्षा गुरु महाराज से ही लेना था, तो मैं बड़ा इंस्पायर था महाराज से। और उनके कभी कभी उस टाइम इतना मोबाइल का इतना नहीं था यूट्यूब पे, तो कभी कभार मैं सुन लेता था, कोई रिकॉर्डिंग आती थी या फिर कैसे भी सुनता था महाराज का लेक्चर। फिर एक बार 2016 की बात है, मैं जयपुर गया था जॉब की रिगार्डिंग। तो मैं आ रहा था गाँव, जयपुर से वापस आ रहा था, तो पता चला उस टाइम मैंने नया नया मोबाइल खरीदा था एंड्रॉइड, तो उसमें मैसेज आया कि गुरु महाराज का हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप माला करिए। तो पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे आज भी याद है, मैं कई बार भक्तों को बताता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों क्यों कनेक्ट करा महाराज ने, इतना कभी नहीं मिला था महाराज से तब तक मैं। वो मंदिर की मुलाकात मैंने आपको बताया, वो मक्खी वाली, वो जस्ट एक इंसिडेंट था, लेकिन पता नहीं क्यों एक हृदय से जुड़ाव हो गया था। और कोई ऐसा व्यक्ति कह नहीं सकता गुरु महाराज से आज तक जितने भी मिले हैं, महाराज जब से इस्कॉन से जुड़े शायद 55 साल या जो भी साल टाइमिंग रहा है, जो महाराज से एक बार मिला वो महाराज से जुड़े बिना नहीं रहा। ये इतना महान जो गुण है गुरु महाराज का, है ना। उनका जो सरल जो स्वभाव था वो इतना अद्भुत था कि जो महाराज से एक बार मिला है वो महाराज का मतलब ऐसे बोलते हैं ना आजकल के फैन हो गया। तो महाराज का बिल्कुल एकदम ट्रू फैन, जिसे बोलते हैं ना कि कभी वो अभी हटेगा नहीं, है ना। तो ऐसा कुछ था। तो मैं माला महाराज के लिए माला करा। फिर यशोदा प्रभु जी बोलते थे कि भाई दीक्षा ले लो, आप दीक्षा ले लो, आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो। तो हृदय से ये आ रहा था कि मैं मतलब योग्य नहीं हूँ, कि मैं जानता था मेरे अवगुण कितने बहुत सारे थे, आज भी हैं, तो मैं योग्य नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, ऐसे करके टालता था। और 2021 के टाइम मेरा 10 साल के बाद में प्रभु जी से जुड़ने के बाद में मैं ही ऐसा था जो सबसे पहले जुड़ा था और अंत में दीक्षा ले रहा था। तो मतलब उस टाइम ऐसा हुआ कि मेरे से एक अपराध हुआ बहुत बड़ा, तो मैं दीक्षा गुरु महाराज से लेना चाह रहा था, और दीक्षा का टाइम भी आ गया था बिल्कुल नजदीक। ऐसे हुआ था अप्रैल में आया था, अप्रैल 2021 में। तो मैं मन ही मन रो रहा था, मतलब भयंकर रो रहा था, अकेले में गुरु महाराज के सामने जा रहा था। गुरु महाराज के एक छोटा सा फोटो था, उसे सीने से लगा लेता था, ऐसे फीलिंग आ रही थी कि उस महाराज से बातें हो रही है। तो रो रहा था कि गुरु महाराज मैं दीक्षा आपसे लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से अपराध हो गए, मैं अभी कैसे जो आऊँ आपके सामने, मैं आपके सामने कैसे आऊँ। आप तो मैं आपको ही, आप मुझे मारो पीटो जो आप मेरी सजा देना चाहते हो, लेकिन मेरे तो गुरुदेव आप ही हो, मुझे आप ही से दीक्षा लेनी। आप मानेंगे नहीं, मैं चाह रहा था कि 6-7 महीने के बाद मिलूं, अभी मैं योग्य नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था, और रो रहा था गुरुदेव लेना भी दीक्षा भी लेना आपसे, तो ये मैं चांस मिस ना करूं, पता नहीं बाद में कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, क्या रहेगा। तो आप मानेंगे नहीं, विद इन 2 डेज मैसेज आया कि महाराज ने दीक्षा पोस्टपोन कर दिया है 6 महीने के लिए। मुझे नहीं पता महाराज का एक रीजन रहा होगा, क्या रहा होगा, लेकिन मैं आज तक वो एक मानता हूँ कि गुरुदेव ने मुझे दिखाया उस टाइम, मुझे यही एक शिक्षा दिया कि गुरु महाराज कितना, मतलब कोई बोलते हैं ना कि महाराज हम तो कभी मिले ही नहीं, हम तो कभी देखे ही नहीं, ये चीजें ऐसा नहीं है। हम केवल हृदय से स्मरण करते हैं, गुरुदेव वहीं आ जाते हैं। जैसे मनिंदर प्रभु जी के इसमें डीपी पे दिख रहा महाराज ऐसे ऊपर हाथ करके ऐसे वो आलिंगन वाले, वो दिख रहा है पीछे से। तो हकीकत में ये चीजें अभी ये कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, ये आपको लगता है थोड़ी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो दीक्षा के बाद जब जयपुर के हमारा में अंदर हमारा इनिशिएशन शुरू हुआ, तो मेरे को लगा कि इंटरव्यू में महाराज से मिलना होगा। तो मैं मन ही मन मतलब इतना हो रहा था कि महाराज प्लीज मुझसे कुछ पूछना मत। मुझसे पूछना मत, मैं दीक्षा लेना चाहूँ, मुझे दे दीजिए बस। अब मन ही मन मतलब इटरनली, है ना। मैं क्या कर रहा था, महाराज से बातें कर रहा था कि महाराज आपसे मेरे से कुछ भी मत पूछना, और मैं नहीं बता पाऊँ, मैं योग्य नहीं हूँ, आप जानते हो मेरी हालत खराब है ना, मैं किस मुंह से आपके सामने हूँ, तो मैं नहीं हूँ। तो आप मानेंगे नहीं, जैसे सबका इंटरव्यू हो रहा था तो मेरा नंबर आया, तो वो गुरु महाराज ने वो भी मेरा करा। हम कम से कम 5 या 6 गए थे, सबका पूछ रहे थे सबसे, मुझे महाराज ने कुछ नहीं पूछा। सोचिए, है ना। और दीक्षा हुआ 2021 में, तो सबसे पहले मेरा ही नंबर आया। तो सच बताता हूँ कि इतना सौभाग्य रहा, इतना सौभाग्य रहा कि मैं मतलब ऐसे लगता है गुरु महाराज से है ना जन्म जन्म का वास्ता है ना। बहुत कम ही छोटी 2-3 मुलाकातें रही गुरु महाराज से, लेकिन वो इतना प्रभाव छोड़ गई
ऐसे लगता है कि इस जन्म में तो कम से कम न चाहते हुए भी कभी गुरुदेव से दूर नहीं हो पाएंगे, एक पल के लिए भी, है ना, कभी एक पल के लिए भी नहीं। वो गुरु महाराज का जो प्रेरणा है वो ऐसा बीजारोपण हुआ है गुरु महाराज की कृपा से, और गुरु महाराज की कृपा से आगे भी रहेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है कि अद्भुत है। इतने सुन रहे हैं, है ना, इतने सारे महाराज के पास टाइम सुन रहे हैं, महाराज के बारे में सुना कि महाराज देखिए इतना हर एक चीटी पीढ़ी के लिए भी, है ना, महाराज की इतना करुणा था। महाराज की सेक्रेटरी थे, वो शेयर कर रहे थे कि गुरु महाराज एक बार यमुना एक्सप्रेस वे की बात है, तो वो दिल्ली के लिए जा रहे थे, तो वो इतना है कि वहां पे 150-200 की स्पीड से गाड़ी आराम से चला सकते हैं। तो महाराज गायत्री कर रहे थे, तो गायत्री करते थे, तो इसी दौरान में क्या हुआ कि एक कौवा टकरा गया और गाड़ी चली गई, क्योंकि आगे चली गई उसको टकराने के बाद में, क्योंकि महाराज गायत्री करते बीच में कुछ बोले नहीं, और महाराज बड़ा पूरा हृदय से करते थे वो सब जो भी सेवाएं करते थे। तो जैसे गायत्री खत्म हुआ, कम से कम भक्त लोग बता रहे हैं कि हम लोग आ गए थे 50-60 किलोमीटर आगे। तो महाराज ने गाड़ी रुकवाया, तो ड्राइवर जो प्रभु जी थे उन्होंने क्षमा मांगा, गुरुदेव हमसे अपराध हो गया। उनको पता चल गया था कि गुरु महाराज अब गुस्से में आएंगे। तो महाराज ने उनको कुछ नहीं बोला, उन्होंने माफी चाहा कि गुरु महाराज ऐसे पक्षी टकरा गया और उसका शायद शरीर छोड़ दिया। तो महाराज रुके और महाराज बोले कि महाराज ने एक माला जप किया उनके लिए। सोचिए महाराज का कितना दया है, उस कौवे के लिए महाराज ने माला करा, एक माला। सोचिए, ऐसे ही बताते हैं कि एक बार गुरु महाराज, एक कुत्ता आ गया था, तो वो मंदिर में मतलब रात के समय आ गया था, घुस गया था गलती से या जैसे भी, तो भौंक रहा था। फिर महाराज बोले, क्योंकि रात को डिस्टर्ब कर रहा था, तो महाराज के जो सर्वेंट थे वो बोले कि एक डंडा निकाला बड़ा सा लेकिन भगा के आएंगे। तो महाराज उनको बुलाए कि ठीक है इसको भगा दो, लेकिन जोर से मत मारना। फिर जैसे ही वो जाने लगे, तो फिर महाराज ने बुलाया वापिस से कि वापिस आओ वापिस आओ, बोल क्या कि मारना मत, वैसे ही धमका के भगा देना। तो फिर वो भक्त गए, फिर वापस बुला लिया महाराज ने कि नहीं 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 वापस आओ वापस आओ। तो बोले ठीक है इसको भगाओ मत, इसको मंदिर में रहने दो, ये रात को कहाँ जाएगा, है कि नहीं, ये रात को कहाँ जाएगा, मैं सहन कर लूंगा, ये मंदिर के अलावा कहाँ जाएगा। अब सोचिए ये महाराज का करुणा हर एक के प्रति, जैसे आप सब भक्तों ने बताए और यूट्यूब पे खूब सुनने को मिल रहा है कि महाराज का जो सच में करुणा अवतार है ना, सच में करुणा के अवतार है जो गुरु महाराज तो की महाराज तो, है ना, मुक्त आत्मा के नित्य पार्षद हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण के। और वो उनका आना संसार में केवल हम सब जीवों को इस संसार से निकालना ही था, है ना। महाराज का यही उद्देश्य था कि जितने जीवात्माओं को उद्धार हो सके, वो हमेशा गुरु महाराज तत्पर, कभी शरीर को देखे ही नहीं। ऐसे सुनने इतना सुना है तो हमारे से रियलाइज हुआ है कि गुरु महाराज हमेशा सेवा को तत्पर, घंटों घंटों। कभी ऐसे बोलते थे कि इतनी मीटिंग करते थे, कभी खाने का भी नहीं सोचता था, कई बार तो मिलना मिलना बड़े से बड़े। महाराज का इतना सुना है, उसमें आप बताते हैं कि महाराज जितने, महाराज हृदय को तुरंत कैच कर ले, मतलब पूरा देख लेते थे। जो भी मिला महाराज की निगाहें ऐसी होती थी कि महाराज पूरा टटोल लेते थे। महाराज का देखने का जो यूनिक स्टाइल है, जिन भक्तों का महाराज से मिलना हुआ है वो सब जानते भी हैं, और महाराज की फोटोज भी हैं। कई बार महाराज जैसे बड़ा तिरछा देखते हैं, तो महाराज एक बार देखा तो महाराज की बोलते हैं ना पूरा पूरा एक्सरे हो जाता था। मन की बात पूरा टटोल लेते थे, है ना। और एक बार मेरी याद है कि जब 2021 की पहली व्यास पूजा, मेरी जीवन की पहली व्यास पूजा थी जो मैंने अटेंड करी थी, उससे पहले मैं नहीं कर पाता था। तो 2021 में हम क्या करे, व्यास पूजा अटेंड किया, और लेकिन महाराज का नजदीक से, क्योंकि इतना भीड़ रहता आप सब जानते हैं, तो दर्शन नहीं कर पाए थे नजदीक से जाकर के। तो मन से एक बड़ा ऐसे बड़ा मन में ही आ रहा था, गुरुदेव आपसे आपके दर्शन नहीं करे, नजदीक से देखा नहीं आपको, तो बड़ा ऐसे अभागा ही महसूस कर रहे थे। गुरुदेव आप मुझे कुछ सेवा दें या कुछ, कैसे समझे इस चीज को। तो मन ही मन से ऐसा आ रहा था, महाराज से थोड़ा विरह भी हो रहा था उस समय। तो ये हुआ, तो आप मतलब मेरे तो बड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दीक्षा, सॉरी, उस व्यास पूजा फिर मैं पावटा आ गया था, तो मेरे पास कॉल आया, एक बड़ी प्रसिद्ध टीम है और प्रसिद्ध पुस्तक वितरक है हमारे इस्कॉन भारत से ही है, दिल्ली से, मधु सुंदर प्रभु, आप जानते होंगे, है ना। तो उनकी टीम के एक मेंबर का कॉल आया कि प्रभु जी हम, है ना, आपकी कोटपुतली एरिया में आप जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे रहने का प्रबंध करिए, हम वहाँ पुस्तक वितरण करने आ रहे हैं, तो हम लोग 7-8-10 दिन रहेंगे,
तो आप है ना रहने का प्रबंध करिए, बाकी पेमेंट हम सब कर देंगे, आप तो बस हमारे रहने का कुछ ही देख लीजिए, वहाँ कुछ रहने का है क्या। तो वो जो बस आ रही, संकीर्तन बस आ रही थी, वो उसी व्यास पूजा में महाराज ने एक दिन पहले उसका उद्घाटन करा था, है ना। और मतलब मैं तो यही समझूंगा कि मैं गुरु महाराज के चरणों में जो प्रार्थना करके आया था कि गुरु महाराज मुझे कुछ सेवा दीजिए, मैं तो यहाँ तो कुछ करके ही नहीं गया, है ना। तो मुझे तो यही लगता है कि महाराज ने वो मेरी प्रार्थना तुरंत स्वीकार करी। हमेशा आज भी मैं आप सबको मैं एक भरोसा दिलाता हूँ, जितने महाराज के जो महाराज से इंस्पायरिंग है या महाराज से मतलब दीक्षित है, वो सब मेरे से बहुत आगे हैं आप सब। एक मेरा एक अनुभव है कि आंख बंद करके गुरु महाराज से जो प्रार्थना करनी है जो कर दीजिए, वो विद इन कुछ ही टाइम में पूरी हो जाएगी, आपको मिल जाएगा मौका, है ना। मेरे ज्यादा अनुभव महाराज से व्यक्तिगत तो नहीं है, लेकिन ये चीजें मैंने अनुभव करी अपने जीवन से कि आप जो महाराज से इच्छा रखते हैं, अपने जो सेवा का आध्यात्मिक है वो प्रकट कर दीजिए, वो असंभव नहीं है। ऐसा सुना है कि महाराज जिस जिस शहर में कदम रखा वह मंदिर बने हैं है ना। तो हृदय में कदम रखने के लिए हमें महाराज को बड़ा प्रेम से, है ना, आह्वान करना है। गुरुदेव के जो हमारे हैं ऑलरेडी, हमारे महाराज तो हमेशा हमारे साथ ही है ना। हम नहीं चाहेंगे तो भी हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो तो करुणा की मूर्ति है कि नहीं। वो तो करुणा की मूर्ति। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ सेकंड 2022 वाली जो व्यास पूजा थी, तो तब भी सेम यही हुआ कि गुरु महाराज से आपसे नहीं मिल पाए, हमने आपका दर्शन नहीं करे, कोशिश खूब करी। आ, ये 23 वाली की बात कर रहा हूँ, 23 की व्यास पूजा जो थी, तो नहीं मिल पाए। तो हम बस दर्शन में ऐसा आतुर हो गया कि मन बस महाराज मिलना, आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्या करें गुरुदेव, आपकी कृपा नहीं हो रही है, कृपा नहीं हो रही है। तो ऐसे ही राधाष्टमी के बाद में गणेश चतुर्थी आती है, तो मैंने ऐसे ही है ना हरिहर प्रभु को कॉल लगा लिया राजी खुशी तो मैं, प्रभु जी कैसे हो। तो फिर प्रभु जी बोले कि अरे तुम दिल्ली क्यों नहीं चल रहे व्यास पूजा के लिए, न सॉरी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। मैं क्यों नहीं जा रहा, मैं प्रभु जी कोई मुझे तो पता ही नहीं है कब जा रहे हो, कौन जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं तो कोई वैसी बात ही नहीं। बोले कि अरे अरे मैंने रामपुरा से फोन करा था कि हम सब जा रहे हैं मिलने के लिए गुरु महाराज से, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम तो स्कूल में बिजी हो ये वो। मैं बोला प्रभु जी मैं आप मुझे मेरे को पता ही नहीं है, मैं तो कभी मना नहीं करा, है ना, और मैं चलूंगा। तो बोले कि ठीक है। वो रात की बात थी, बोले सुबह ही हम आएंगे, 6 बजे एक जगह थी वहां पे 100 किलोमीटर दूर वहां से मेरे पावटा से। तो बोले कि वहां मिल सकते हो तो मिल लेना। तो अब मैं वहां रातों रात मैंने जुगाड़ लगाया एक भक्त की सहायता से, पावटा से ही। और मैं बैठ के गाड़ी में हम लोग मिले महाराज से। तो हम जब गए तो महाराज बोले कि अभी थोड़ा मीटिंग में व्यस्त हैं, बाद में मिलेंगे। तो हम सोचे ठीक है गुरु महाराज मीटिंग हो शाम तक मिलेंगे, तब तक प्रसाद पा लेते हैं, ये सब करके करा। लेकिन तो हमारे पास कॉल आया, क्योंकि महाराज हर मतलब देखिए, सोच देखिए, बड़े हो सकता हमारे स्कूल में बहुत बड़े मंदिर बनाने वाले भक्त भी हैं, है ना। मंदिर बनाने वाले भक्त भी खूब हैं, लेकिन हम देखेंगे कि जब भक्त इतनी सेवाएं करता है तो उसके पास समय नहीं रहता है समय बिल्कुल किसी को। महाराज देखिए पूरे विश्व स्तर पे महाराज इतने बड़े प्रोजेक्टों को देखते थे, और महाराज से जो मिलने गए महाराज सबको समय दिया। ये जो टाइम मैनेजमेंट है महाराज का अद्भुत, इतना सबको टाइम देना, चाहे वो महाराज जी के शिष्य रहे हों या महाराज के गुरु भाइयों के शिष्य रहे हों या महाराज के गुरु भाई रहे हों, मतलब सबके लिए महाराज का हृदय में इतना वो अपनापन था ना। तो कॉल आया हमारे पास कि आप थोड़ा सा जल्दी आ जाइए, महाराज अभी मिलेंगे आपसे। तो हम भगे, तो मतलब मिले महाराज से। और मैंने मेरे जीवन में पहली मतलब महाराज से पहली बार एक सवाल पूछा था मैंने, बड़ा हिम्मत जुटा के महाराज के चरणों में बैठा था मैं। तो ऐसे लगा कि बस मतलब उस महाराज का जो कमरा था, जो महाराज से मिले वो सब जानते हैं, कैसे इसमें एंटर करते ऐसा लगता था कि गोलोक हमने देखा नहीं है, सुना है, लेकिन अब गोलोक धाम ही था। महाराज का जो कमरा था इतना अद्भुत, महाराज को देखते ऐसे मतलब महाराज का जो खिला हुआ चेहरा देख करके सारी चिंताएं टेंशन सब फुर। महाराज से मिले, महाराज प्रेम से पूछा था मैंने उस समय महाराज से, वो मेरा अवगुण है वहां सामने शेयर कर रहा हूँ कि महाराज मुझे भक्तों से जलन होती है तो मैं कैसे क्या करूं उसका समाधान। तो महाराज मुझे ऐसे बोले थे कि ध्यान पूर्वक जप करो, ये क्या हरे कृष्ण ऐसे करते हैं, महाराज ने मुझे वैसे बोला। तो बोले ध्यान पूर्वक जप करो, सारे अवगुण स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और सब अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे सब ज्ञान आएगा। महाराज ने ये बोला था लास्ट टाइम। उससे पहले भी जोधपुर में आप सब भक्तों का दीक्षा हुआ था, ब्राह्मण दीक्षा हुआ था कुछ भक्तों का। तो मेरा बड़ा इच्छा था कि महाराज से मैं सेवा मिले, मुझे सेवा मिले। अब एक स्टोरी, और आप सब जाना मत, है ना, 5-6 मिनट में बने रहना, मैं आपको बताऊंगा। तो
मेरे को मैं सोचा सेवा मिले, मुझे सेवा मिले, मैं हृदय में इच्छाएं प्रकट कर रहा था, लेकिन मेरे को पता था इतने सारे भक्त इतने सीनियर है, मेरा नंबर कहाँ तक आने वाला है। मैं तो भीड़ से उसे दीवार पे चढ़ के देख लूं, गुरुदेव की कृपा हो जाए, बस ऐसे ही कुछ हो रहा था। तभी क्या हुआ कि अचानक से कुछ महाराज का बीच में स्टॉप हुआ, कुछ ब्रेक हुआ, तो सब भक्त चले गए महाराज के पीछे पीछे। तो मैंने सोचा अब मौका सही है, महाराज के जो विग्रह थे, श्री विग्रह थे, वो मंच पे ही थे। तो एक भक्त भी काफी देर से वहां पे उसमें वो पंख भगवान को पंखा पंखा डुला रहे थे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे प्लीज ये सेवा दे दीजिए, अगर आपका इच्छा है तो मुझे मौका मिला महाराज के विग्रहों का जो है ना मयूर पंख से उनको हवा डालने का। तो कम से कम ये आधा पौना घंटा करा, तो मैं इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था। मैं सोच रहा था कि यस, मेरे पे गुरु महाराज की कृपा है कि महाराज के उनके विग्रहों की मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। फिर दीक्षा हुआ, सबका हो गया, तब तक मैं करता ही रहा। फिर महाराज के कमरे में जाके वो गौर निताई को ले जाने का मौका मिला। तो मेरे को नित्यानंद प्रभु मिले या देख मैं दोबारा से फोटो में देखूंगा, या गौरंग प्रभु, तो महाराज। तो मैं लेके गया महाराज के रूम में, और उनको उसमें जो टेबल होता है महाराज का उल्टर रूम, वहां पे उनको बिठाया। तो महाराज उस समय आ गए थे, सोचिए, सब निकल गए और मैं अकेला, महाराज भी अकेले। महाराज थके हुए थे, दीक्षा इतना लंबा आप सब जानते हैं 5-6 घंटे का वो रहा। तो मैंने रखा और अचानक से महाराज दिख गए मेरे को रूम में आते, तो मैं तो भूल गया सब कुछ। महाराज को जो ऑरा था आप जानते हैं कि मैं भूल ही गया सब कुछ। और महाराज की तरफ देखने लगा, मैं देखा कि नहीं अच्छे से रखा है कि नहीं, मैंने फिर थोड़ा सा संभाला अपने आप को, देखा ठीक है। फिर महाराज की तरफ, महाराज मेरे को आज भी याद है, ये जीवन भर याद रहेगा मेरे गुरु महाराज ने मेरे को इतना प्यार से, ये शब्द हमेशा मेरे हृदय में, मेरे कानों में गूंजता रहेगा, है ना, सच बता रहा हूँ। महाराज ने मुझे बड़े प्यार से बोला थैंक यू। वो शब्द मैं हर बार हर दिन याद करता हूँ, मैं हफ्तों बताता हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे बोला था थैंक यू। ये शब्द मतलब सोचिए, मैं क्या, मेरी औकात है क्या, मेरी हैसियत है, मेरी कोई वजूद नहीं है। गुरु महाराज मुझ जैसे कीड़े जैसे तुच्छ व्यक्ति को महाराज ने बोला थैंक यू, सच में ये मेरे जीवन भर का मेरे को ये रहेगा। उसके पश्चात महाराज मंदिर से जा रहे थे, तो महाराज के सेक्रेटरी थे, तो मैं पीछे पीछे भग रहा था कि मुझे कुछ मिल जाए सेवा। तो महाराज के पीछे कोई नहीं था, तो महाराज का मेरे को मिला कि मैं उनको शरीर को टच करने का भी मेरे को मौका मिला, है ना। तो ये सब हुआ। उसके पश्चात लास्ट टाइम का बताऊंगा आपको, जब भी हम महाराज के शरीर छोड़े, तो हम जा रहे थे दिल्ली दर्शन करने के लिए। हम सोचे वृंदावन चलेंगे, लेकिन सत्यदाम जी के पैर में थोड़ी समस्या चल रही थी। तो फिर हम बोले कि ठीक है, गाड़ी लेके हम जाएंगे। तो हमारी हर प्रभु जी की कृपा से हम लोग सभी दिल्ली गए, वहां पे महाराज के दर्शन करे, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से महाराज के दर्शन हुए। फिर मेरे हृदय में एक ही था कि मैं महाराज का, मेरे मन में कभी सोचा था कि मैं 6-7 दिन कभी महाराज के पास रहूं, उनके कपड़े दूंगा, ये सब मेरी इच्छा थी कभी। लेकिन मैं सोचा अब तो क्या करे, ये दुर्भाग्य ही है मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे, नहीं सेवा नहीं कर पाया। फिर मैं सोचा गुरुदेव महाराज अब क्या सेवा मुझे मिल सकती। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था, आगे वाली लाइन में बैठ गया, ऑडिटोरियम में माला करने लगा। तो फिर मेरी हुआ कि यहाँ तो कुछ सेवा मेरे को मिलेगी भी नहीं, बहुत सारे सीनियर है। तभी जो चंवर डुलाने का जो वहाँ एक भक्त कर रहे थे सेवा, तो मैं सोचा वहां जाके रिक्वेस्ट कर लूं। तो पता चला कि यहाँ फिर एक लाइन भी चल रही है कि वो जो करना चाहते हैं ऐसा। तो मैं गया, वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, 1-2 भक्त ही थे। तो मैंने रिक्वेस्ट करा। तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गुरुदेव ने वहां भी मेरी इच्छा को मतलब पूरा करा, है ना। मेरे महाराज, मेरे को मिला मौका, और मेरे महाराज को जो चवर डुलाने का जो सेवा है वो भी महाराज ने मुझे वहां दिलवाया। इतना भीड़ था, लाखों में लोग आए थे, बहुत मुश्किल से वो चांस मिल रहा था। महाराज के चरणों में बैठ करके एक माला जप करने का ये मिला। मैंने समय याचना भी करा। इतना गुणगान, मतलब आप ये देखिए, एक महीनों महीनों चलता रहेगा सेशन। आप इतने यूट्यूब पे सुन सकते हैं। आप भी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे शायद। आप सब वक्त तो ये लग रहा है कि मैं तो कुछ बताया नहीं, इतनी सारी चीजें हृदय में हैं कि हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इतनी सारी चीजें हैं। वास्तव में ये होता है कि बोलते हैं ना कि महान वैष्णव महाराज कितने कितने लोगों से मिलते थे, हमेशा केवल कृष्ण की चर्चा। एक बार बताते, मैंने सुना कि ये उनसे सीख सकते हैं हम लोग। एक बार गुरु महाराज जा रहे थे किसी बड़े व्यक्ति के, तो गुरु महाराज के सेक्रेटरी ने बोला कि महाराज ये महाराष्ट्र की बात है, तो बल्कि गणेश चतुर्थी है, तो आपको थोड़ा सा गणेश जी के बारे में बताएंगे तो बड़ा प्रसन्न होंगे, तो कुछ दान दक्षिणा ज्यादा दे देंगे। तो महाराज बोले कि मैं कृष्ण के अलावा किस कृष्ण चर्चा ही करूंगा, और उनके घर गए। ऐसा नहीं कि उनको द्वेष, महाराज एक तत्व का सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं कि हमें कृष्ण, मतलब होता है ना कि कृष्ण तुष्ट है जगत तुष्ट है ना। तो महाराज वहां गए, बताया कि महाराज 2-2.5 घंटे का लेक्चर रहा, तो वो केवल और केवल कृष्ण के विषय में ही रहा। और वो व्यक्ति इंस्पायर होकर के माला भी करने लगा।
और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा जैसे प्रभु जी ने बताया यहाँ पे है ना, कि बोले कि मैं जब गुरु महाराज से मिला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मुझे माला करनी ही पड़ी। ये सब अद्भुत है। मतलब देखिए, दुख का विषय है कि हम पूछ रहे, जरूरत होती है, एक पुत्र को पिता की आवश्यकता तो होती ही होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये एक मतलब है दुख, लेकिन हमारे लिए एक सेवा का भी मौका है। अब हम गुरु महाराज चाहते थे कि सब पक्के बने, है ना, कब तक गोद में खेलते रहेंगे, हमें सेवा का मौका मिला है, मानव शरीर दिया है भगवान ने, गुरु महाराज ने इतना कृपा कर दिया हम पे, तब हमें गुरु महाराज को सच में प्रसन्न करने का अब एक चांस है हमारे पास। ये केवल बोलने की बातें नहीं है, गुरु महाराज चाहते हैं कि अब ये कुछ एक्शन भी करे, है ना, जो सिखाए हुए सिद्धांत है गुरु महाराज अब शिक्षाओं के माध्यम से हमारे बीच में है, तो अब हमें गुरु महाराज देखेंगे कि मेरे, और कभी ऐसा नहीं आने देंगे। मैं सच बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है पावटा के अंदर, कुछ सेवाएं, ज्यादा कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं है, तो मेरे को गुरु महाराज ही करे, वहां पे सब कुछ गुरु महाराज ही करे, लेकिन मेरा अनुभव है अगर करने का हृदय से इच्छा है तो गुरु महाराज इतना शक्ति देंगे, कभी कभी हो अनसक्सेस हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। बस हमें तो बस थोड़ा सा हृदय से गुरु महाराज को प्रसन्न करने का इच्छा ही रखना है। क्या इच्छा भी नहीं रख सकते हम? सोचिए, इच्छा रखने के लिए थोड़ा खर्चा लगता है, तो उसके लिए थोड़ी बर्डन आती है, इच्छा तो रख ही सकते हैं ना, तो वो शक्ति फिर आएगी, गुरुदेव देंगे, है ना। तो बहुत कुछ सारा बोलना चाहते हैं, और मैं तो यही बोलूंगा, जिन भक्तों को चांस नहीं मिला है या फिर कम कम मौका मिला है बोलने का, तो वो ग्रुप में लिखिए। तो ग्रुप में इतने सारे फालतू की पोस्ट आती रहती है, ये मोदी जी ने वो कर दिया, राहुल गांधी ये कर दिया, इसकी बजाय अगर अगले 1 डेढ़ महीने तक सबकी सब, है ना, सबकी सब अगर उसमें लिखे, जिन भक्तों का मौका, वो अपने जो पास टाइम महाराज के साथ हुए, बहुत प्रेरणा मिल रही है, सच बताता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, और अभी महाराज के जाने बाद में महाराज से और अटैचमेंट हो गया है। और जिन भक्तों ने महाराज के विषय में कभी सुना नहीं, मतलब इतना नहीं देखा, तो वो भक्त भी देखिए, ज्यादातर तो नए भक्त इसमें जब इस सेशन में इंटरेस्टेड है, सब सुन रहे हैं महाराज के बारे में, तो और भी अच्छा होगा कि अगर हम महाराज के रिलेटेड कुछ पास टाइम शेयर करेंगे तो अद्भुत है। और माता जी ने अभी लीला माता जी ने बोला है कि हम सबको एक साथ, गुरु महाराज हमेशा चाहते थे कि सब एक साथ रहे, कभी इसको ना छोड़े, तो एक साथ रहना है ना, टॉलरेट करते हुए, तो हमें भी एक अच्छा शिष्य बनना है, तो गुरु महाराज को और प्रसन्नता होगी, और शक्ति हमें मिलेगी, गुरु महाराज और ज्यादा खुश होंगे, हमें मिल करके रहना है, जो भी सेवा मिले, नहीं ये नहीं देखना इसका शिक्षा गुरु वो है, इसका मेंटर वो है, ये सब ये फालतू कचरा है ना, जो सेवा मिले, क्योंकि अल्टीमेटली सेवा हमारे गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। हमें ये स्कोर नहीं देखना है कि मैंने प्रचार कर दिया तो इतने लोग जुड़ गए, ये मेरे एरिया का, किसका क्या एरिया, ये सब गुरु महाराज का है, सब कुछ पूरा साम्राज्य गुरु महाराज ने दिया है हमें, है कि नहीं, तो हमें इसका बहुत अच्छे से सेवा करना है, हमारे सीनियर्स की आज्ञाओं का पालन करते हुए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विराम चाहता हूँ, बहुत कुछ है लेकिन समय की पाबंदी है थोड़ा सा। जय विष्णुपाद ब्रह्मंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री शिव नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्य पाद गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, भगवत महाराज हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।